नमस्कार। आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज हम प्रस्तुत करेंगे सन 2020 में नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में। तो इन विनर्स के बारे में जो बताएंगे उनमें हम किन किन लोगों को बताएंगे। भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है उनको आज हम बताएंगे। और जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है उस नाचीज़ का नाम है लवकुश कुमार। लवकुश कुमार यानी मैं। लवकुश कुमार यानी मैं अल्फ्रेड नोबेल को साक्षी मानकर नोबेल प्राइज़ विनर्स घोषित व्यक्तियों के बारे में व्याख्या करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्या है, कैसे दिया जाता है, कौन देता है, क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। देखिए, मेरा दावा है आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोबेल प्राइज़ विनर्स को रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसे कोरिलेट यानी अंतर संबंधित करूंगा चीज़ों को कि आप एक बार वीडियो देख लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। तो पहला फैक्ट क्या है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी था। नोबेल को डायनामाइट तथा इस तरह के विज्ञान के अनेक आविष्कारों के विध्वंसक शक्ति की बखूबी समझ थी। दिसंबर 1996 में मृत्यु के पूर्व अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे की ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। तो स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर अगले फैक्ट की बात करें तो नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र कुल 6 क्षेत्रों में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि? $10 लाख की राशि और एक प्रशस्ति पत्र। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 21 जून सन 1900 को हुई। भाई, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, जो कि नोबेल प्राइज़ को देता है, की स्थापना 21 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि बाकी जो 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी शुरुआत सन 1901 से हो गई, परंतु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और इनकी घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर महीने में जो है इनकी घोषणा की जाती है, 5 से 12 अक्टूबर के बीच में। तो अब हम नज़र डालते हैं भौतिकी के नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में। तो भौतिकी का नोबेल प्राइज़ जो दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया। नंबर 1 रोजर पेनरोज, दूसरे रीनहार्ड गेंजेल और तीसरे एंड्रिया गेज। इन तीनों लोगों को भौतिकी में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो अब सबसे बड़ी चुनौती इस बात की आती है कि हाउ टू रिमेंबर, भाई इन नामों को हम कैसे याद रखें। तो आइए देखिए कैसे कोरिलेट करके हम इन चीज़ों को बताते हैं। तो अगर हम बात करें रोजर पेनरोज की, तो रोजर पेनरोज को आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कि भाई आप रोज़ पेन का इस्तेमाल करते हैं, और पेन कैसे काम करता है?
पेन काम करता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसकी देन है भाई? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो भौतिक विज्ञान की देन है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रोज पेन रोज भौतिकी विज्ञान, यानी कि रोज आप पेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है और यह सिद्धांत भौतिक विज्ञान की देन है। तो इस प्रकार से रोजर पेनरोज भौतिकी के नोबेल प्राइज विनर्स हैं। अगर बात की जाए रीनहार्ड ग्रेंजेल की, तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए भाई, हार्ड का मतलब होता है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स कठोरता, और कठोरता कैसा गुण है? एक भौतिक गुण है। इसका मतलब रीनहार्ड, हार्ड जो है वो एक कठोरता है, कठोरता एक भौतिक गुण है। और भौतिक के नोबेल प्राइज विजेता कौन है? रीनहार्ड ग्रेंजेल। तो आप ऑप्शन में जैसे ही हार्ड ऑप्शन पाएंगे आप उसको टिक कर देंगे। अगर बात की जाए एंड्रिया गेज की, तो एंड्रिया गेज को कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिएगा, जैसे दाब गेज होता है जो क्या करता है? प्रेशर को मेजर करता है, वैसे मान लो कि एंड्रिया गेज भी होता है। अब एंड्रिया गेज भाई दाब गेज एक भौतिक यंत्र है, तो इस प्रकार आप कोरिलेट कर लिए कि एंड्रिया गेज भी क्या है? भौतिकी से संबंधित है। तो हो गया ना सबका रिलेशन फिजिक्स से। तो याद रखने की कितनी आसान विधि है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। तो रोजर पेन रोज, आप रोज पेन का इस्तेमाल करते हैं। पेन भौतिकी के सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण पर काम करता है और ये भौतिक विज्ञान की देन है। रीनहार्ड गेंजेल, हार्ड का मतलब भाई कठोरता होता है, कठोरता एक भौतिक गुण है। एंड्रिया गेज जैसे दाब गेज होता है, वैसे मान लो कि कोई एंड्रिया गेज होता है और ये दाब गेज क्या है? एक भौतिक यंत्र है। इस प्रकार तीनों भौतिकी से रिलेट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए क्यों दिया गया। तो अगर बात की जाए रोजर पेनरोज की, तो इन्हें जो नोबेल प्राइज दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता करने के लिए, मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए दिया गया। भाई रोजर पेनरोज, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए आप पेन उठाते हैं, बिना पेन उठाए आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए पेन यानी रोजर पेनरोज, इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता करने के लिए मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो मैथमेटिकल मेथड से आप रिलेट कर लेंगे पेन को, पेन के बिना मैथमेटिकल ऑपरेशन संभव नहीं है। अगर बात की जाए रीनहार्ड गेंजेल की, तो रीनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया नोबेल प्राइज ब्लैक होल और मिल्की वे, ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्य को समझने के लिए। तो अगर बात की जाए अब रसायन शास्त्र की, यानी केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में, तो रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज दो लोगों को दिया गया, इमैनुएल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना। इमैनुएल शार्पेंटियर, जेनिफर ए डोडना। अब वही सवाल फिर आता है कि हम इनको याद कैसे रखें। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका, इमैनुएल शार्पेंटियर, इनको आप रिलेट कीजिए केमिस्ट्री की मिस्ट्री समझने के लिए माइंड को शार्प तो रखना ही पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री की मिस्ट्री को समझना है तो माइंड को शार्प रखना पड़ेगा, और शार्प से ही रिलेट हो जाता है शार्पेंटियर। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर कौन हो गए? इमैनुएल शार्पेंटियर। अगर बात की जाए जेनिफर ए डोडना, तो जेनिफर ए डोडना को आप रिलेट करेंगे। देखिए भाई, जेनिफर लोपेज का नाम तो सुना ही होगा, एक फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस, सिंगर, डांसर, फैशन डिज़ाइनर हैं। तो भाई एक इतने सारे क्वालिटी अगर एक इंसान के अंदर हैं तो वो अवश्य ही इन सब के बीच अच्छी केमिस्ट्री बना के रखता होगा। तो इस प्रकार जेनिफर लोपेज से रिलेट होता है जेनिफर डोडना। तो आप कैसे रिलेट कर लिए? केमिस्ट्री को लगा के इन केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर का रिलेशन निकाल लिया आपने। इमैनुएल शार्पेंटियर, माइंड को शार्प रखना पड़ेगा केमिस्ट्री की मिस्ट्री समझने के लिए। जेनिफर ए डोडना को जेनिफर लोपेज से कर दिया। जेनिफर लोपेज बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, इसलिए उन्होंने इतने सारे गुण लिए हैं, इस प्रकार वो अच्छी केमिस्ट्री बना के रखती हैं अपने अंदर। तो जेनिफर लोपेज से क्या रिलेट हो गया? जेनिफर ए डोडना। तो याद हो गया ना। अब
अब क्यों दिया गया रसायन शास्त्र में? देखिए, अगर इमैनुएल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना की बात की जाए तो इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया। किस लिए? इन्होंने जीनोम एडिटिंग के मेथड को विकसित किया है। क्या किया है? इन्होंने जीनोम एडिटिंग के मेथड को विकसित किया है। आज के दौर में व्यावहारिक रूप से इस तकनीकी का विस्तृत उपयोग हो रहा है। देखिए कैसे। इस जीनोम एडिटिंग से वैज्ञानिक और शोध करने वाले जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अधिक परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। देखिए कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया इन्होंने जीनोम एडिटिंग के मेथड को जो विकसित किया है। तो साथ ही यह तकनीकी नए कैंसर उपचारों में भी सहायक हो सकती है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट था, बहुत ही आसान तरीके से आपने इनको रिलेट कर लिया और याद हो गया। तो अगर आप बात करें चिकित्सा शास्त्र के नोबेल प्राइज विनर के बारे में, यानी मेडिसिन में जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो इनमें मिला है 3 लोगों को, हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस। तो अब ये बात आती है कि हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस को कैसे याद रखा जाए। तो हाउ टू रिमेंबर, देखिए सबसे बेस्ट तरीका है हार्वे जे आल्टर। आप इसको रिलेट कीजिए कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, सभी लोग जानते हैं। विलियम हार्वे के बाद कौन से आए? हार्वे जे अल्टरनेट, मतलब जो कि चिकित्सा से संबंधित है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी जो कि चिकित्सा से संबंधित है। अब उनके अल्टरनेट आए जिनको हार्वे जे आल्टर कहा गया। तो हो गया ना रिलेशन हार्वे जे आल्टर का चिकित्सा से। अब माइकल हॉफ्टन की अगर बात की जाए तो माइकल हॉफ्टन की बात इससे रिलेट करेंगे कि भाई आपने माइकल जैक्सन का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, उनकी मौत जो हुई थी वो प्रोपोफॉल, मौत कैसे हुई थी? प्रोपोफॉल के ओवरडोज के कारण हुई थी। अब प्रोपोफॉल क्या है? देखिए, प्रोपोफॉल एक मेडिसिन है जो संवेदनशीलता और याददाश्त की कमी होने पर दी जाती है। तो इनके जो फिजिशियन थे, अब फिजिशियन मतलब कौन होते हैं? जो मेडिसिन देते हैं। और मेडिसिन में नोबेल प्राइज कौन मिला? किसको मिला? माइकल हॉफ्टन को। माइकल हॉफ्टन किससे संबंधित हो गए? माइकल जैक्सन से। और माइकल जैक्सन की मौत से रिलेटेड एक दिलचस्प किस्सा ये है कि उनकी मौत जो हुई थी प्रोपोफॉल के ओवरडोज से हुई थी। और प्रोपोफॉल एक मेडिसिन है जो संवेदनशीलता और याददाश्त की कमी होने पर दी जाती है। तो इनके फिजिशियन ने इनको ओवरडोज दे दिया जिससे इनकी मौत हो गई थी। तो आप इससे रिलेट कर लेंगे माइकल हॉफ्टन को। अगर बात की जाए चार्ल्स एम राइस की, तो भैया चार्ल्स कैसे? अधिक चावल, चार्ल्स से चावल एंड राइस, चावल या राइस खाओगे अधिक तो पेट तो निकलेगा ही, और अगर पेट निकलेगा तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो हो गया ना रिलेशन मेडिसिन से। तो इस प्रकार से हार्वे जे आल्टर को विलियम हार्वे से याद रखना है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी जो कि चिकित्सा से संबंधित है, तो इससे रिलेट हो गया हार्वे जे आल्टर। माइकल हॉफ्टन कैसे रिलेट करेंगे? माइकल हॉफ्टन रिलेट करेंगे माइकल जैक्सन से। माइकल जैक्सन की मौत प्रोपोफॉल के ओवरडोज के कारण हुई थी और प्रोपोफाइल एक मेडिसिन है, तो मेडिसिन से माइकल हॉफ्टन हो गया। अब चार्ल्स एम राइस को कैसे करेंगे? अगर अधिक चावल या राइस आपने खाए तो पेट निकलेगा, और पेट निकलेगा तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो हो गया ना तीनों का रिलेशन मेडिसिन से, याद हो गया ना। तो अब देखिए बात आती है कि भाई इनको क्यों दिया गया। तो हार्वे जे आल्टर प्लस माइकल हॉफ्टन प्लस चार्ल्स एम राइस, यानी तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया। किस लिए? यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए। अब देखिए, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के बाद खून का परीक्षण और ज़रूरी दवाओं का निर्माण संभव हुआ है जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी है। अगर बात करें कि ये होता कैसे है, तो यह हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन से होता है। वायरल इन्फेक्शन, अब हेपेटाइटिस 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, लीवर और जलन, यानी कि हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन से आप कितनी चीज़ें जानकारी कर लिए?
तो इस प्रकार से आपके ये 3 नोबेल प्राइज़ क्लियर हो गए। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अगले 3 जो बचे हुए नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उनको याद कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।